स्पीकर कौमी असम्बली को हिदायत जारी नहीं कर सकते। जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर नहीं हुए वो तो पार्लियामेंट में जाकर बैठें। पार्लियामेंट की बहुत बेतौकीरी हो गई। जमहूरियत का मजाक ना बनाएं। आपको मसाइल के हल के लिए सियासी जमातों से डायलॉग करना चाहिए। PTI के 10 मुस्ताफी अरकान असम्बली की दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की PTI के दरखास्त गुजारों को हिदायत। कहा पिटिशनर्स सियासी अदम इस्तेहकाम बरकरार रखना चाहते हैं जो मुल्क की मफाद में नहीं। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम को पार्लियामेंट में ही खत्म किया जा सकता है। आप पार्लियामेंट जाकर अपनी नेक नियति साबित करें। हमने देखना है कि पिटिशनर्स क्लीन हैंड्स के साथ अदालत आए या नहीं। पिटिशनर्स खुद कह रहे हैं कि उन्होंने वो इस्तीफे दिए जो जेन्युइन हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पिटिशनर्स अपनी पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ अदालत नहीं आए। हमारा सियासी मकसद तमाम 123 नशिस्तें खाली करना था। हमारा वो मकसद पूरा नहीं हुआ तो हम समझते हैं अभी सब MNA हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी झगड़ों को अदालत नहीं पार्लियामेंट में हल होना चाहिए। इमरान खान लोगों से हलफ लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए तैयार। पंजाब की क़यादत को बंदे जमा करने का टारगेट दे दिया। गुजरांवाला 6000, सियालकोट 6000, गुजरात 6000, मंडी बहाउद्दीन 5000, हाफिजाबाद 4000, नारोवाल से 4000 बंदे लाने की हिदायत। PTI का मुमकिना लॉन्ग मार्च रोकने के लिए हुकूमत ने भी कमर कस ली। इस्लामाबाद सील कर दिया। फैजाबाद पर कंटेनर्स पहुंचा दिए। लॉन्ग मार्च के दौरान रेड जोन में वाक़ सरकारी इमारतों और डिप्लोमेटिक इनक्लेव की सिक्योरिटी पाक फौज को देने का फैसला कर लिया। PTI का लॉन्ग मार्च कैसे रोकेंगे, क्या हिकमत अमली अपनाएंगे? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पॉलिसी बयान देंगे। 4 बजे वज़ीर आज़म हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुल्क की मुआशी सियासी सूरत हाल पर कौम को एतमाद मिलेंगे। साइफर के मामले, PDM और इत्तेहादी जमातों के अहम फैसलों से भी आगाह करेंगे। गुज़श्ता रोज़ PDM और हुकूमती इत्तेहादियों ने इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को वार्निंग देते हुए कहा कि आइन और कानून की हदूद फलांग कर इस्लामाबाद पर धावा बोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सुर्ख लकीर पार करने पर कानून का सामना करना होगा। इमरान खान के आलाकार बनकर फसाद की राह हमवार करने से बाज रहें। इदारों को आइन की राह से हटाने वाला गद्दार, साजिशी और फसादी है। इदारों को आइन की पामाली के लिए उकसाने वाला पाकिस्तान को संगीन बहरानों में धकेलना चाहता है। इस आइन शिकन को कानूनी नकेल डालना खुद आइन का तकाजा है। राना सनाउल्लाह हमें कैसे रोकेगा? इस्लामाबाद के चारों तरफ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में हमारी हुकूमतें हैं। इमरान खान की मीडिया से बातचीत, कहा लॉन्ग मार्च कब होगा किसी को तारीख नहीं बताएंगे। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को भी तारीख नहीं बताई। 16 अक्टूबर दूर है, हो सकता है ज़िमनी इंतखाब की नौबत ही ना आए। तैयारी रखो, सारे कार्ड सीने से लगे हैं। डेटा जमा होने पर बताएंगे मार्च कब करना है। लॉन्ग मार्च पर वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर दाखिला पंजाब आमने सामने। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर कहते हैं पंजाब हुकूमत इमरान खान के लॉन्ग मार्च का हिस्सा नहीं बनेगी। ये सियासी मसला है। मार्च के शुरका को सहूलियात भी नहीं दी जाएंगी। सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही कहते हैं वज़ीर दाखिला पंजाब के बयान को ना देखें। लॉन्ग मार्च का वक्त आएगा तो जो इमरान खान कहेंगे वो करेंगे। लॉन्ग मार्च के दौरान राना सनाउल्लाह को खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। उम्मीद है मॉल टाउन में राना सनाउल्लाह को सजा होगी। अमरीकी डॉलर की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 2 रुपये 19 पैसे की कमी। कारोबार के दौरान डॉलर 221 रुपये 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये 80 पैसे सस्ता होकर 225 रुपये 20 पैसे का हो गया। वज़ीर ख़जाना IMF और वर्ल्ड बैंक इजलास में शिरकत के लिए अगले हफ्ते वाशिंगटन जाएंगे। पाकिस्तान की जानिब से मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क पर नजरसानी की दरख्वास्त की जाएगी। बढ़ती महंगाई, GDP की शरह नमू में कमी, बजट खसारे और करंट अकाउंट खसारे के अहदाफ में नरमी की दरख्वास्त की जाएगी। दौरा अमेरिका मुकम्मल करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा वापस वतन रवाना। वाशिंगटन में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के एजाज़ में पाकिस्तानी सिफारत खाने में जोहराना।
आर्मी चीफ की अमरीकी थिंक टैंक अरकान से मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद बेहतरी, तिजारत और सरमायाकारी पर जोर दिया। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फौज की काविशों का जिक्र किया। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इससे पहले आर्मी चीफ ने कहा कि वो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर हो जाएंगे। फौज खुद को सियासत से दूर कर चुकी और दूर ही रहना चाहती है। अमरीकी वजीर दिफा ने जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात पर बयान में कहा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ की पेंटागन में मेज़बानी पर खुशी है। जनरल कमर जावेद बाजवा से दिफाई शराकतदारी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि सैलाब से हुई तबाही की शिद्दत हमारे वसाइल से बाहर है। पाकिस्तान गैर मुल्की कर्जों की अदायगी के काबिल हो जाएगा, डिफॉल्ट नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू। आलूदगी फैलाने वाले अमीर ममालिक से माहौलियाती इंसाफ की अपील। कहा पाकिस्तान को सेहत, फूड सिक्योरिटी, नकल मकानी के गैर मामूली बहरान का सामना है। तरक्की याफ्ता ममालिक की जिम्मेदारी है कि वो हमारे साथ खड़े हों। गैर मुल्की कर्जों की वापसी से मुतालिक चीन, पेरिस क्लब समेत हर एक से बात करेंगे। आलमी बिरादरी का बयानात को अमली शक्ल देना ज्यादा अहम है। इससे कबल के बहुत देर हो जाए, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के लिए तेजी से काम करें। सैलाब ज़दा इलाकों में पानी अब तक ना निकाले जाने से मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। ताफून और बदबूदार पानी और वबाई बीमारियों ने मुश्किलात बढ़ा दी। खैरपुर में 24 घंटे के दौरान गैस्ट्रो से 2 बच्चियां इंतकाल कर गईं। 24 घंटे के दौरान 300 से ज्यादा बच्चे मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल। बलोचिस्तान के मुतासरा अजला में मलेरिया, डायरिया समेत मुख्तलिफ अमराज के 7000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए। खैरपुर के घोट दीन मोहम्मद सोलंगी में 4 साल का बच्चा सैलाबी पानी में डूब कर जाम बहक। बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद में सैलाबी पानी कम होने लगा, मगर मुश्किलात कम ना हुई। मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप ना होने से मुतासरीन इलाज के लिए परेशान। बच्चे, बड़े बुजुर्ग वबाई अमराज में मुब्तला। मुतासरीन का कहना है कि मुतासरा कई इलाकों में अब तक रिलीफ का काम शुरू ना हो सका। बीमारों का इलाज कैसे कराएं? चौवन फीसद पाकिस्तानियों ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए भरपूर इमदाद देने का इरादा जाहिर किया है। इमदाद देने के लिए 52% ने गैर सरकारी तंजीमों तो 48% ने हुकूमती इदारों को मुंतखब किया। 50% पाकिस्तानियों ने सैलाब ज़दा इलाकों में मुसल्लह अफवाज की इमदादी सरगर्मियों की भी तारीफ की। 34% ने विफाकी हुकूमत तो 13% ने NGOs के सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कामों को सराहा। इप्सोस पाकिस्तान ने अवाम की आराह पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। फैसल वावडा ने अमरीकी शहरियत कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद छोड़ी। बयान हल्फी जमा कराते वक्त फैसल वावडा की अमरीकी शहरियत कैंसिल नहीं हुई थी। PTI रहनुमा फैसल वावडा ताहयात नाअहली केस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। फैसल वावडा के वकील ने दलाइल में कहा कि फैसल वावडा ने ना हकायक छुपाए, ना बददियानती की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) का डिक्लेरेशन अदालत ही दे सकती है। शवाहिद का जायजा लिए बगैर किसी को बददियानत या बेईमान नहीं कहा जा सकता। जिंदगी भर के लिए किसी को नाअहल करना इतना आसान नहीं। अदालत ने केस की मजीद समाअत आइंदा बुध तक मुलतवी कर दी। सदर आरिफ अलवी सेनेट और कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास से आज खिताब करेंगे। सदर ममलिकत ने पार्लियामेंट का इजलास आज शाम 5 बजे तलब किया है। लाहौर में डेंगू वायरस से एक और मरीज दम तोड़ गया। पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 272 केसेस रिपोर्ट। लाहौर से डेंगू के 97 और रावलपिंडी से 94 केसेस सामने आए। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की दरख्वास्त पर रिकोडेक मंसूबे में करप्शन के मुल्जिमान की जमानतों से मुतालिक बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। नैब को 60 रोज तक मुल्जिमान को गिरफ्तार करने से रोक दिया गया। करप्शन के मुल्जिमान को 60 रोज में एहतसाब अदालत से रुजू करने की हिदायत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि नैब कवानीन में तरामीम के बाद जमानतों का इख्तियार अब एहतसाब अदालत के पास है। इस्लामाबाद की अदालत ने शहबाज गिल की सिपरदारी की जुज़वी दरख्वास्त मंजूर कर ली।
अदालत का शहबाज गिल का शनाख्ती कार्ड, ऐनक, ATM कार्ड, रोजमर्रा की अशिया वापस देने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद पुलिस को मुतनाज़ा अशिया को तफ्तीश के लिए रखने तक इख्तियार दिया जाता है। समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी। पेशावर के नवाहे इलाके अमीर खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतलात की बुनियाद पर दहशतगर्दों के ठिकाने पर ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द मारे गए। बैरून मुमालिक से रकूम की गैर कानूनी तौर पर मुंतकली पर PTI के खिलाफ कराची में पर्चा कट गया। FIA स्टेट बैंक सर्कल कराची में FIR दर्ज। आरिफ मसूद नकवी, तारिक शफी और मोहम्मद रफ़ी लाखानी मुल्ज़िमान नामजद। मुकदमे के मुताबिक 9 अरब रुपए की रकम फॉरेन टेलीग्राफिक ट्रांसफर के जरिए अमन फाउंडेशन के अकाउंट में मुंतकिल की गई। अबराज ग्रुप के आरिफ मसूद नकवी के करीबी साथी तारिक शफी PTI के मरकजी मालियाती बोर्ड के रुकन हैं। मुल्ज़िमान पर फंड्स की असल नौइयत, मकाम, नकलो हरकत और मिल्कियत छुपाने का भी इल्ज़ाम। जामशोरो के करीब इंडस हाईवे पर मुसाफिर बस को हादसा, 10 अफराद जाम भाग, 13 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक कराची से पंजाब जाने वाली बस थोड़ी फाटक के मकाम पर ट्रक से जा टकराई। पुलिस के मुताबिक जाम भाग अफराद का ताल्लुक बहावलपुर से है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की गफलत और तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। इस्लामाबाद की अदालत ने सारा इनाम कत्ल केस के मरकजी मुल्ज़िम शाहनवाज को 14 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने शाहनवाज अमीर के जुडिशल रिमांड की इस्तदा की थी। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में लड़की से मुबैना तशद्दुद और ज्यादती केस का मुल्जिम उस्ताद गिरफ्तार। अदालत ने मुल्जिम को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। FIR के मुताबिक उस्ताद ने होमवर्क मुकम्मल न होने पर पहले रोका, फिर पानी में कुछ मिलाकर पिलाया तो वो बेहोश हो गई। टीचर लड़की को गाड़ी में ग्राउंड में ले गया जहाँ कुछ और लड़के भी मौजूद थे। लड़कों ने बेटी पर तशद्दुद किया और कपड़े फाड़े। पंजाब की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को गैस की किल्लत का सामना है। महंगी बिजली के बायस टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। एप्टमा के सरबराह गौहर एजाज ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। ये भी कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हुई तो 30 से 50 लाख अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। इन हालात में पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री खित्ते के दीगर ममालिक का मुकाबला नहीं कर सकती।